और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ठंड की, क्योंकि ठंड इस समय प्रचंड पड़ रही है। ग्वालियर की बात की जाए तो ठंड ने पूरे 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार को जनवरी का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। जिले में 10.4 डिग्री दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान। 5 जनवरी 2001 को दर्ज हुआ था 9.8 डिग्री तापमान। तो देखिए, ऐसे में अगर 25 सालों की बात कर ली जाए तो ठंड ने ग्वालियर में 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुवार को जनवरी का सबसे कम तापमान दर्ज हुआ। जिले में 10.4 डिग्री दर्ज हुआ है अधिकतम तापमान। तो वहीं 5 जनवरी 2001 को दर्ज हुआ था 9.8 डिग्री तापमान। तो ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ठंड का दौर जारी है। ग्वालियर चंबल में भी लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। जिस तरह से ठंड पड़ रही है, अलाव ही एकमात्र सहारा है। ये देख सकते हैं आप, ग्वालियर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं, खुद को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ग्वालियर में भी ठंड प्रचंड है। 25 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो देखिए, लगातार जिस तरह से शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। गुरुवार की अगर बात की जाए तो गुरुवार को जनवरी का सबसे कम तापमान यहां पर दर्ज हुआ। तो मध्य प्रदेश के तमाम बड़े शहरों में लगातार ठंड पड़ रही है और ऐसे में ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में भी हाल कुछ ऐसे ही हैं। ठंड से बेहाल हो चुके हैं। जिस तरह से हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, असर लगातार देखा जा रहा है। रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। सुबह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। वजह है इसके पीछे की कोहरा, वजह है विजिबिलिटी का कम होना, और इसीलिए ठंड का असर भी देखा जा रहा है। ग्वालियर बीते जो है 10 दिन से शीतलहर की चपेट में है। कोहरे की चपेट चादर में लिपटा हुआ है और लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। अगर हम बीती रात की बात करें तो बीती रात को 25 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। और जो पारा था कल, वो दिन और रात के पारे के बीच में सिर्फ 5 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा। यानी रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस था और दिन का पारा 5 डिग्री सेल्सियस था। हालत यह है कि इस समय दोपहर हो चुकी है और दोपहर में भी पारा अभी भी 10 डिग्री सेल्सियस है। यह है ग्वालियर का ऐतिहासिक किला और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है। लोगों को अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। हम कुछ लोगों से बात करते हैं यहाँ के गर्मी से कितना परेशान है। आप यहाँ यही क्या कर्मचारी हैं क्या? इसमें क्या क्या नाम है आपका? मेरा नाम पप्पू नाम। अब मुझे बताओ कि जैसे यहाँ तो बहुत सारे लोग घूमने आते थे, सर्दी से उनकी संख्या कितनी कम हुई है? बहुत कम है। अच्छा, कितने? बहुत ही कम है भाई। अच्छा हाँ, 100 आदमी आ रहे, 20 ही आदमी आ रहे। अच्छा। देखिए, 80% लोग फूलबाग में घूमने जो आते थे उनका आना जाना कम हो गया है। ये हमारे साथ एक ऑटो ड्राइवर भी है, हम इन्हीं से बात करते हैं। ये क्या नाम है आपका? राजू। राजू जी, बताओ कि गर्मी वो सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी तो बाबू जी बहुत खराब पड़ रही है। बिल्कुल गंदे पानी बंद पड़े हुए हैं, हाथ पर घर से निकलने का मन नहीं कर रहा, इतनी सर्दी हो रही है। अच्छा, और ग्राहक भी कम? हाँ, फर्क पड़ा, सवारी भी निकल नहीं रही है। धंधे पानी 500 कमाते, अब 100-200 रुपये ही हो जा रहा है। और ये स्टॉल है कपड़ा बैंक का। तो ये ताकि जो फुटपाथ पर झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब लोग हैं उन तक कपड़े पहुंच सके गर्म सर्दी से वो करने के लिए। तो लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वस्त्र दान कर सके। क्या क्या नाम है आपका? कोमल बाथम। अच्छा कोमल, बताइए कि क्या अभियान आपने चलाया हुआ, क्यों चलाया? ये कपड़ा बैंक हम पिछले 4 सालों से चलाते चले आ रहे हैं। ये इसलिए बनाया गया है कपड़ा बैंक, ताकि जो जरूरतमंद लोग हैं, जो सर्दी में कपड़े नहीं खरीद सकते, जिनको सर्दी लगती है, तो उनके लिए ये लगाया गया है। जो पूरे दिन हम लोग यहाँ पे कैंप लगा के बैठते हैं, स्टॉल लगा के। जो लोग हमें देखते हैं, जो लोग कपड़े दान करना चाहें तो वो लोग हमें देते हैं, और रात को हम लोग झुग्गी झोपड़ी और जो बेसहारा लोग हैं उन तक हम ये कपड़े अच्छा, अभी तक कितने लोगों को कपड़े आप इस बार दान करते हो? इस बार तो सर्दी भी बहुत पड़ रही है। इस बार हाँ, सर्दी बहुत पड़ रही है। इस बार हम लोगों ने अभी ज्यादा से ज्यादा 30-40 परिवारों को मतलब हमने कपड़े दान कर चुके हैं अभी। और जैसे जैसे कपड़े आते जा रहे हैं हम वैसे वैसे दान करते जा रहे हैं। तो लोग पिछली साल की तुलना में बढ़े हैं दान करने वाले के? हाँ, पिछली बार की तुलना में बढ़े हैं, पर यहाँ फूलबाग चौराहे पर ही कम मिले हुए हैं। मतलब हमने अपने आसपास के इलाकों से इकट्ठे करके दान किए हैं। यहाँ 50 के आसपास अलाव जलाए गए हैं जो शाम को 7 बजे से शुरू हो जाते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि पुलिस को थानों में अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि सारे लोग सुरक्षित रहें, सर्दी का मुकाबला कर सकें। लेकिन अभी कहा यही जा रहा है कि सर्दी का यह सितम अभी कुछ और दिन ग्वालियर पर जारी रहने वाला है। ग्वालियर से देव श्रीमाली, एनडीटीवी।
तो ठंड लगातार पड़ रही है, वहीं पूरा बुंदेलखंड भी कड़कड़ाती हुई ठंड झेल रहा है। छतरपुर की बात की जाए तो यहां ठंड और शीतलहर की वजह से लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड की वजह से लोग घरों में ही दुबकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। तो लगातार ठंड का प्रकोप देखा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने छतरपुर की। छतरपुर में ही नहीं, पूरे बुंदेलखंड में शीतलहर का प्रकोप है और आज बहुत ज्यादा ठंडी होने की वजह से आज स्कूल भी सुबह से खुला है। जिस प्रकार से मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कोहरा है, इससे बच्चे और जो नवजात शिशु हैं और जो गंभीर रूप से बीमार लोग हैं उनके लिए डॉक्टर ने बताया है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो सकती है। खासतौर से ग्रामीण इलाकों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है वहां और ज्यादा दिक्कत हो रही है और जो किसान हैं वो बेचारे अपने खेतों में पानी लगाते हैं। रात को 12 बजे के बाद लाइट आती है और वहीं जो जंगली जानवर हैं और गायें हैं वो उनको रात भर परेशान करते हैं। आंगनवाड़ी की बात की जाए तो इनकी अभी तक छुट्टी नहीं की गई है। हालांकि 3 दिन की 6, 7 और 8 तारीख की स्कूलों की जरूर छुट्टी की गई थी, लेकिन आंगनवाड़ी की छुट्टी आज भी नहीं की गई है। छतरपुर से अरविंद कुमार तिवारी, एनडीटीवी। तो देखिए, वहीं दतिया में भी शीतलहर का कहर जारी है। ठंडी हवाओं ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। यहां न्यूनतम तापमान 4 डिग्री दर्ज किया गया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से शीतलहर का अलर्ट भी यहां पर देखा जा रहा है। तो वहीं दतिया में लगातार ठंड का असर पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने दतिया की हैं। जानवरों में भी अब आप देख सकते हैं किस तरह से जानवरों को घर में करने की कोशिश की जा रही है। अलाव का सहारा ये एकमात्र उपाय है और ये तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं दतिया की। दतिया में कड़ाके की ठंड इस समय पड़ रही है। कड़ाके की ठंड का सितम जारी है और आप देख सकते हैं दतिया में भी हाल लोगों के बेहाल हो चुके हैं। जिस तरह से अभी फिलहाल जनवरी के महीने में कोई भी राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अभी और भी ज्यादा ठंड पड़ेगी। तो मध्य प्रदेश में तापमान में लगातार जो गिरावट दर्ज की जा रही है और इसकी वजह से ठिठुरन भी बढ़ रही है। और एमपी के बाद अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में भीषण ठंड देखी जा रही है। तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के नीचे जा पहुंचा। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। अंबिकापुर सबसे ठंडा 3.5 डिग्री तापमान। तो मेन पार्ट में भी आपको बता दें तापमान 4 डिग्री के नीचे जा पहुंचा। छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिन और गिरेगा फिलहाल तापमान। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में आने वाले 2 दिन अभी और भी कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है, क्योंकि जिस तरह से 2 दिन अभी तापमान में गिरावट दर्ज होगी तो निश्चित तौर पर ठंड भी बढ़ेगी। छत्तीसगढ़ में भीषण सर्दी का दौर जारी है। तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। कई जिलों में तापमान 5 डिग्री के नीचे जा रहा है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ों की तरफ से आ रही सर्द हवाओं की वजह से ठंड का असर देखा जा रहा है। और सूरजपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में क्या हाल है ये आप देख सकते हैं। हालांकि कुछ लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी निकलते हैं। इसके साथ ही देखिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। और सूरजपुर के बाद अब आपको दिखाते हैं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर का हाल। बलरामपुर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप यहां पर भी कोहरा छाया हुआ है और सड़कों पर भी कहीं ना कहीं रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। सूनी सड़कें देखी जा रही है। इसके साथ ही कुछ लोग अलाव का भी सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हैं आपके सामने बलरामपुर की। तो बलरामपुर में भी लगातार कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। तो देखिए, सूरजपुर जिले में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में रात में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया। इस कड़ाके की ठंड के चलते सामान्य जीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है।
जी देखिए, सूरजपुर में ठंड और जो शीतलहर है उसका सितम अभी भी जारी है। हालांकि अभी सुबह 7:30 बजे का समय है, लेकिन अभी भी जो पारा है वो करीब 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। सुबह सुबह आप देख सकते हैं कि हल्की धूप भी यहाँ पर खिली हुई है, लेकिन जो आप देख सकते हैं कि अभी भी लोग यहाँ पर अलाव के सहारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्योंकि जो ये लोग ऐसे लोग हैं जो डेली यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पर निकलते हैं और डेली यहाँ से करीब 2-4-5 किलोमीटर घूम कर आते हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो ऐसे में इनकी संख्या भी काफ़ी कम हो गई है। सूरजपुर के कुछ लोग हैं, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितनी ठंड है और कितनी परेशानी हो रही है। भैया, ठंड अभी कितनी है, क्या परेशानी हो रही है ठंड की वजह से? ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग लगभग 20-25 सालों से मॉर्निंग वॉक में निकलते हैं, लेकिन इस साल जितनी ठंड पड़ रही है मेरे को नहीं लगता है कहीं पड़ी होगी। ठंड से तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया है, बढ़ा है। पहले सवेरे रोज उठ के घूमने जाते था, बिल्कुल बंद करना पड़ गया उम्र का लिहाज करते हुए। क्या लगता है उन लोगों की भी दिक्कत होती है जो सुबह सवेरे काम के लिए निकलते हैं? सभी को दिक्कत हो रहा है। पहले सवेरे लोग काम धंधा में उठ के जाते, सब इक्का दुक्का ही कोई दिखता है, वरना दिखता नहीं है। आने वाले दिनों में अब ठंड बढ़ेगी कि कब तक जारी रहेगा? क्या अब ये है कि उम्मीद है मकर संक्रांति के बाद कुछ धीरे से कम होना चाहिए, वही सब उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब कहा नहीं जा सकता है। ये जनवरी तक तो रहता ही है ठंड, लेकिन फिर भी मकर संक्रांति के बाद कुछ कम होने लगता है इधर बीच में। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ठंड है और लोग आना जाना बंद कर दे रहे हैं ठंडा की वजह से। दूसरा चीज़ है कि नगर पालिका को 2-4 बार फ़ोन करके भी बोला गया सीएम को साहब को, लेकिन एक भी कभी सुने नहीं। अब क्या कहें उनको, जैसा उनकी इच्छा है वैसा कर रहे हैं। अब पता चलता है कि हाँ पेपर में बहुत रहता है, हर जगह जलता है, लेकिन कहीं जलता नहीं है। अब इससे ज़्यादा और क्या कहें। ये देख सकते हैं कि लगातार जो है ठंड यहाँ पर बढ़ रहा है। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि जो नगर पालिका है उनके द्वारा अलाव की व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, और जो लोग हैं वो अपनी व्यवस्थाओं से अलाव यहाँ पर जलाए हुए हैं, और जिससे ठंड से वो बच रहे हैं। ऐसे में जो ठंड का सितम है आने वाले मकर संक्रांति तक जारी रहने का अंदेशा जताया जा रहा है। एनडीटीवी के लिए इमाम हसन। तो सूरजपुर के हाल आप देख रहे थे। जांजगीर चांपा में भी शीतलहर का सितम जारी है। ठंड ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। लोगों को आवाजाही में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं ठंड के मद्देनजर स्कूलों के समय में भी अब बदलाव कर दिया गया है। बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में बढ़े ठंड ने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है और जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है और अस्त व्यस्त कर दिया है। इस वक्त हम मौजूद है जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा रेलवे स्टेशन में और यहाँ ठंड से जो है लोगों का आना जाना कम हो गया है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रेन आई है और ट्रेन आने के बाद में किस तरीके से गिनती के लोग आते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो वक्त है ये 5 से 6 ट्रेन इस वक्त आने का समय है, जिसमें एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें होती हैं तीनों दिशा में जाने के लिए। लेकिन जो ठंड है जिसके कारण लोगों का आना जाना कम हुआ है और इधर भी आप देख सकते हैं कि ऑटोएं लगी हुई हैं और किसी भी तरीके से इसमें न तो किसी तरीके से सवारी और न ही कुछ। दूसरी ओर आपको टिकट काउंटर की भी तस्वीरें दिखा दूं कि अभी ट्रेन आने का समय तो है और कोई भी यहाँ पर आता हो आपको नजर नहीं आ रहा है। हम बात करने का प्रयास करेंगे कुछ लोगों से और जानेंगे कि किस तरीके से उन्हें असुविधा हो रही है और किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी और बहुत ठंड है, ठंड के नाम से बहुत मुसीबत जारी है। हम लोग कभी ड्यूटी नहीं कर सक रहे हैं, ठंड बना ज्यादा ठंड लगती है और ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। मोटरसाइकिल कम खड़ी होती है, कार भी 1-2 आती है बस। ठंड अभी जिस तरीके से बढ़ी है किस तरीके से असुविधा हो रही है? मैं तो यहाँ का नहीं हूँ बट उधर से आ रहा हूँ। ठंड तो भाई लगती होगी ना? ठंड लगती, बहुत लगती है। किस तरीके से सुविधा हो रही है? सुबह तक तैयार होकर जाना होता है, ठंड ज्यादा है, बहुत दिक्कत होता है। सुबह उठने में परेशानी होती है, पढ़ने लिखने में आजकल ठंड नींद भी नहीं खुलता ठंड की वजह से इतना ज्यादा। कॉलेज आने जाने में असुविधा हो रही है? बहुत समस्या होती है कॉलेज आने जाने में। अभी एग्जाम है, बहुत ठंडी के टाइम में। जिला प्रशासन के द्वारा ना तो किसी तरीके से अलाव की व्यवस्था की गई है चौक चौराहों में और ना ही जिला प्रशासन के द्वारा और स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जो स्कूल और कॉलेजों के जो समय सारणी है उसमें किसी तरीके से परिवर्तन किया गया है, जिससे छोटे बच्चे हैं उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें स्थानीय प्रशासन किस तरीके से लोगों के लिए कुछ व्यवस्थाएं करती है और कुछ सुविधाएं देती है। एनडीटीवी से शैलेंद्र कुमार श्रीवास, जांजगीर चांपा। और चलिए अब बड़ी खबर का रुख करेंगे। सुकमा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर मरीज को नहीं मिली है एम्बुलेंस। खाट पर लेकर अस्पताल पहुंचे हैं परिजन। तो जहर खाने के बाद अचानक से तबीयत बिगड़ गई थी।
कोंटा इलाके के आपको बता दें कोंडा सांवली पंचायत का ये पूरा मामला है। उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी यहां पर एम्बुलेंस नहीं मिली। तो सोचिए आप कितना गंभीर मसला है। ये जनता से जुड़ी हुई खबर आपको बता रहे हैं कि देखिए सुविधाओं के नाम पर किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। जमीनी हकीकत क्या है ये आप देख सकते हैं। एक मरीज जिसे समय पर एम्बुलेंस ही नहीं मिली, जिसके बाद इलाज के लिए उसे चारपाई पर लेकर जाया जा रहा है। बाकी ये तस्वीरें जो सुकमा से सामने आई हैं, ये शर्मनाक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी यहां पर मरीज को एम्बुलेंस नहीं मिली। ये तस्वीरें हैं सुकमा की। आपको जानकारी दे दें, मरीज को नहीं मिली है एम्बुलेंस। खाट पर लेकर, चारपाई पर लेकर अस्पताल पहुंचे परिजन। जहर खाने के बाद दरअसल तबीयत बिगड़ गई थी। कोंटा इलाके के कोंडा सांवली पंचायत का यह मामला है। अब देखिए कई तरह के इस पूरे मामले में अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार जहर क्यों खाया, क्या वजह थी, ये एक अलग जांच का विषय है। तो वहीं आपको बता दें जिस तरह से एम्बुलेंस नहीं मिली है, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिरकार मरीजों को तत्काल में इमरजेंसी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं। उप स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद भी यहां पर एम्बुलेंस नहीं